नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जोधपुर में कल मौसम के कई रंग देखने को मिले। सुबह की शुरुआत घने कोहरे और बारिश से हुई। उसके बाद सूरज और बादल में आंख मिचौली के साथ हल्की धूप रही। दोपहर के बाद शहर के कुछ हिस्सों में घने बादल छाने और शहर के कुछ हिस्सों में रुक रुक के बारिश के साथ ही कुछ जगहों पर ओले गिरे, जिसकी वजह से शहर में सर्दी का असर बढ़ गया। कुछ हिस्सों में तेज बारिश भी देखने को मिली। वहीं कुछ हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर शुरू रहा। तेज हवा के कारण लोग जरूरी काम होने पर ही बाहर जा रहे थे। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम तंत्र में परिवर्तन आया है। अगले 2-3 दिनों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकेगी। राजलदेसर उपवन संरक्षक चूरू के पत्र के आदेशों की पालना करते हुए नगरपालिका अधिशासी अधिकारी मनोहर लाल जाट ने एक टीम गठित कर प्लास्टिक थैली उपयोग करने वालों पर कार्रवाई करते हुए प्लास्टिक का उपयोग न करने के निर्देश दिए। गठित टीम ने पिंजरापोल बाजार, बस स्टैंड, गांधी चौक, मुख्य बाजार व अन्य जगह कार्रवाई करते हुए तकरीबन 18 किलो प्लास्टिक थैली जब्त की। साथ ही कुछ दुकानों से जुर्माना राशि भी वसूल की गई। दुकानदार से प्लास्टिक थैली का उपयोग न करने के लिए कहा गया। चूरू की बिदासर तहसील क्षेत्र में विगत कुछ दिनों से चोरों के हौसले काफी बुलंद है। लगातार कुछ दिनों से ग्रामीणों के घरों और ढाणियों से पशुओं की चोरियां हो रही है, जिससे क्षेत्र के लोगों में भय व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों के बारे में पुलिस थाना बिदासर और सांडवा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, लेकिन पुलिस ने अब तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है, जिसके कारण आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ उपखंड कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर हो रही चोरियों को रोकने और वांछित लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की है। आक्रोशित ग्रामीणों ने साथ ही कहा है कि अगर जल्दी ही चोरों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बिदासर में प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बड़ी और बिदासर थाने में एफआईआर दर्ज है। 9/11/2021 रात्रि ले गया। आज तक पुलिस प्रशासन में कोई सुनाई नहीं है। और हमारे से मोटी बात है, आपने विधायक जी निंदाम सुता है और आपने प्रधान जी निंदाम सुता है, आपने ब्लॉक मेंबर जगह निंदाम सुता है और प्रशासन पूरा सुतो ही है। कोई मतलब की बात नहीं है। आम आदमी री और कई मजदूर है जगह मारे गांव रहा मजदूरी कर परार भाड़ो लगा परार बार बकरा ले गया। न कोई थानेदार सुने है, न कोई डिप्टी सुने है और न कोई विधायक जी सुने है। झूठा सब आश्वासन देवे। आज हम सारे लोग यहाँ एसडीएम ऑफिस पे आए हैं और लगातार क्षेत्र के अंदर लंबे टाइम से चोरियां हो रही है। पुलिस प्रशासन है वो आंखें मूंद कर सोया हुआ है। वो लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब किसान लोग उनके पास शिकायत लेके जाते हैं तो केवल एप्लीकेशन लिखकर बैठ जाते हैं। उसके बाद वो आज 2-2 साल से पेंडिंग एप्लीकेशनें पड़ी है, पर एक की भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। चोर बेखौफ होकर दिन दहाड़े रात को चोरियाँ कर लेते हैं, पर प्रशासन है वो अपनी नींद में सो रहा है। और यहाँ का जो पूरा सिस्टम है वो कानून व्यवस्था है पूरी की पूरी बिदासर तहसील के अंदर, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर गड़बड़ा गई है। यहाँ कोई किसी का धनी धोरी नहीं है। आम किसान तरस रहा है न्याय के लिए, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। चित्तौड़गढ़ के राशमी में राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के तत्वाधान में एक्सिस डेवलपमेंट सर्विसेज जयपुर के द्वारा संचालित राशमी किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एफपीओ की ओर से कपासन रोड के समीप कृषि जिंस ग्रेडिंग प्लांट की स्थापना की गई है, जहां पर रविवार को शुरू हुआ 3 दिवसीय ट्रायल मंगलवार को संपन्न हुआ। सीईओ रतनलाल कीर ने बताया कि कंपनी की तरफ से प्लांट की 3 दिवसीय ट्रायल की गई, जिससे ग्रेडिंग प्लांट की ट्रायल के दौरान कंपनी के किसान सदस्यों ने सरसों, मक्का, तुलसी, अजवाइन, गेहूं, चना की फसल की निःशुल्क ग्रेडिंग करवाई, जिससे स्थानीय क्षेत्र के किसानों को निःशुल्क ग्रेडिंग का लाभ मिला। रायला क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालियास स्थित कक्षा 11वीं और 12वीं व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत अध्ययनरत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विद्यार्थियों की ऑन जॉब ट्रेनिंग का शुभारंभ किया गया, जिसमें 80 घंटे की ट्रेनिंग के अंतर्गत केके ट्रांसफार्म इंडस्ट्री धुआलिया सरेरी नरेंद्र सिंह हाडा कौशल मित्र ने केके ट्रांसफार्मर इंडस्ट्रीज पर होने वाले कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान वोकेशनल ट्रेनर श्याम सुंदर साहू मौजूद रहे। पहले दिन से ही विद्यार्थियों में ट्रेनिंग के प्रति उत्साह और सीखने की प्रबल इच्छा दिखाई दी। प्रधानाचार्य रामदेव कुमावत ने बताया कि शीतकालीन अवकाश में भारत सरकार की ओर से प्रस्तावित कक्षा 11वीं 5 दिवसीय और 12वीं कक्षा की 10 दिवसीय ऑन जॉब ट्रेनिंग है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के बाद रोजगार में विभिन्न अवसरों और उसमें आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सुदृढ़ किया जाना है। हनुमानगढ़ के नोहर विधायक अमित चाचाण ने पल्लू क्षेत्र में ग्राम पंचायत मोटेर से धीरदेसर सड़क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक ने सिरासर गांव के माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत होने पर उसका भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर नोहर विधायक द्वारा अपने विधायक कोटे से एक कमरा निर्माण की घोषणा की गई। साथ ही सिरासर गाँव में घर घर पर जल योजना में पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी विधिवत शुभारम्भ किया गया।
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के अधीक्षण अभियंता हेतराम बामनिया ने बताया कि जिला कलेक्टर ने भूमि अवाप्ति को लेकर आगामी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण जीएसएस निर्माण हेतु तकरीबन 150 बीघा जमीन अवाप्त की जानी है। एससी ने कहा कि पीलीबंगा तहसील की उप तहसील गोलूवाला के चक 36 और चक 38 एमओडी में करीब 150 बीघा भूमि जीएसएस निर्माण हेतु अवाप्त की जा सकती है। एसडीएम पीलीबंगा रणजीत कुमार ने भी कहा कि जिला कलेक्टर ने मंगलवार शाम को जमीन का निरीक्षण किया और राजस्थान राज्य निगम के अधिकारियों को अतिशीघ्र आगामी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीपीवी न्यूज।